स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। 11th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टडी कर लिया है, जिसका की नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और इस चैप्टर का ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, क्लास नंबर 1 है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। और आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। इस पार्ट का नाम क्या है? पादप जगत। अब यदि हम पादप जगत की बात करें तो ध्यान से देखेंगे। पादप जगत में क्या है? उन जीवों को रखा गया है जो स्वतः ही अपना भोजन बना सकते हैं। हम कह सकते हैं जिनमें प्लांट्स के समान कैरेक्टर्स या लक्षण हैं, उनको प्लांट किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। उन सब की बात हम करेंगे और इसमें मोस्टली क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो क्लासिफिकेशन है। तो देखते हैं प्लांट किंगडम। और ये जो प्लांट किंगडम है, किंगडम की हम बात करें तो पादप जगत को मुख्यतः हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन, दूसरा है आर्टिफिशियल और तीसरा है हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन या प्राकृतिक क्लासिफिकेशन। अब इसमें जो अर्लियर क्लासिफिकेशन है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये किस आधार पर हमें बताया गया? ये बताया गया है बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी कि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, उनका जो यूजेस है, उपयोग है, उनके आधार पर ये अर्लियर क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अगर इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये क्लासिफिकेशन हमें दिया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने क्या था? हमें ये क्लासिफिकेशन दिया था। और उन्होंने इस क्लासिफिकेशन में आधार किसको बनाया? इन्होंने आधार बनाया मॉर्फोलॉजी और यदि हम देखें तो एंड्रोसियम को इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट माना गया है। एंड्रोसियम मोर इंपोर्टेंट। और वहीं यदि हम तो देख सकते हैं जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, इसमें आधार किसको बनाया गया? प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी, उनकी जो आकार में वो कैसे दिखाई देते हैं, उस आधार पर इसको दिया गया और उसमें एंड्रोसियम या कुमंग को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो हमारा तीसरा प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, नेचुरल क्लासिफिकेशन या तीसरे प्रकार की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये पहला, ये दूसरा और ये हमारा तीसरा। तो इसमें जो लास्ट वाला है, इसमें आधार किसको बनाया गया है? इसमें आधार बनाया गया है एनाटॉमी के अलावा एम्ब्रियोलॉजी की हम बात करें तो भ्रूण विज्ञान, जिसमें भ्रूण की स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, उसी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अलावा अगर हम बात करें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फोटोकेमिस्ट्री यानी कि प्रकाश रसायन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी एंड एनाटॉमी, इनके आधार पर नेचुरल क्लासिफिकेशन किया गया है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में आधार बनाया गया है प्लांट की जो एनाटॉमी है। एनाटॉमी का अर्थ था जो उनके इंटरनल ऑर्गन है, उनकी जो स्टडी है, उसके आधार पर। एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान के आधार पर, और अल्ट्रा स्ट्रक्चर उनकी जो परा संरचना है उसके आधार पर। फोटोकेमिस्ट्री यानी कि उनके अंदर जो प्रकाश रसायन है उसके आधार पर नेचुरल क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्लासिफिकेशन प्लांट्स को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, अर्लियर क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल और नेचुरल। इसमें आधार क्या बनाया गया, ये बातें सब आपको इसमें ध्यान रखनी है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है सभी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें और हम बात कर लेते हैं
टर्म की बात कर लेते हैं, टर्म ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी के कुछ टर्म्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। और ये जो टर्म्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो देखते हैं। पहला है न्यूमेरिकल एनाटॉमी। न्यूमेरिकल एनाटॉमी का अर्थ, न्यूमेरिकल का अर्थ क्या होता है? न्यूमेरिकल का अर्थ होता है संख्यात्मक, संख्यात्मक। एनाटॉमी मतलब वर्ग की, एनाटॉमी को हिंदी में बोला जाता है वर्ग की, वर्ग की, इसमें वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल एनाटॉमी क्या है? इसमें क्या करते हैं? कंप्यूटर कोड यूज फॉर ऑल करेक्टर्स, यानी प्लांट्स के जो करेक्टर्स हैं, जो लक्षण हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर कोड का यूज किया जाता है, और उसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। उसके बाद अगला है साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो जो शब्द आया है वो आया है साइटोलॉजी से, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी होती है बायोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल या कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहलाता है। अब इसमें क्या करेंगे? न्यूक्लियस यानी केंद्रक, क्रोमोसोम्स, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो न्यूक्लियस है और जो क्रोमोसोम्स हैं और उसके जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके आधार पर, उनकी स्टडी के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं प्लांट्स का, तो वो क्या कहलाती है? साइटोटैक्सोनॉमी, उसको हम बोलेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पर टर्म आता है हमारा, तीसरे नंबर पे जो टर्म आता है हमारा वो है कीमोटैक्सोनॉमी। अब ये जो कीमो शब्द है, इसका अर्थ यहाँ क्या होता है? केमिकल, केमिकल, केमिकल इसका मीनिंग होता है या फिर अर्थ होता है। तो कीमोटैक्सोनॉमी की हम बात करें तो इसमें कीमोटैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए, यानी ये जो रसायन है, ये जो केमिकल हैं, ये जैविक अणु हैं, डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए, इनकी स्टडी के आधार पर जब हम प्लांट को वर्गीकृत करते हैं या उनको क्लासिफाइड करते हैं, तो उस टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे? कीमोटैक्सोनॉमी उसको बोला जाएगा। तो ये टैक्सोनॉमिकल टर्म्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप भी नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, इसके अतिरिक्त बायोलॉजिकल एग्जाम की यदि आप स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड जो कैरियर ऑप्शन है, कोर्स टॉपिक्स, उन पर जानकारी लाते रहते हैं। अब चलिए आगे बात हम कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ और बात करते हैं प्लांट किंगडम या पादप जगत। तो प्लांट किंगडम को हम दो वर्गों में या दो भागों में विभाजित कर सकते हैं स्टडी के लिए। इसमें हमारे एक प्रकार के प्लांट हैं जिनको क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैमस कहते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे फेनरोगैम्स या गैमस, इनको बोल सकते हैं क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस। ये जो क्रिप्टोगैमस प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? विदाउट सीड, और ये क्या होते हैं? विद सीड। विदाउट सीड मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स या बीज नहीं बनते हैं। तो इनको भी हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और है टेरिडोफाइटा। तो जो पहला है हमारा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में क्या होता है? बॉडी जो थैलस होती है, थैलॉइड होती है। थैलॉइड या थैलस का अर्थ होता है ऐसी संरचना, ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें लीफ, रूट्स एंड स्टेम, यानी जड़, तना, पत्ती क्या होती हैं? अलग अलग विभाजित नहीं होती हैं। हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जड़, तना, पत्ती के बारे में। तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? थैलोफाइट्स कहलाते हैं, और इसमें एल्गीज मोस्टली इसमें आती हैं। आगे हम इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिर आता है ब्रायोफाइटा, जिसको ब्रायोफाइटा कहते हैं, इसको एम्ब्रियोफाइटा भी बोला जाता है, इसको एम्ब्रियोफाइटा भी कहते हैं।
इसके अलावा तीसरा आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक। अब यदि हम फेनरोगैम्स की बात करें जिनमें सीड्स पाए जाते हैं, तो उसमें दो होते हैं हमारे, एक क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म और दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनको दो वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं, मोनोकोट और दूसरे होते हैं हमारे डाइकोट। अब इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को समझने के लिए हम एक न्यू स्लाइड यहाँ पे ले लेते हैं। हम समझते हैं फेनरोगैम्स को। फेनरोगैम्स दो वर्गों में हमने इसको विभाजित किया था। एक क्या थे हमारे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा था एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अब इसमें देखेंगे हम जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो इसमें दो टर्म्स हैं हमारे, एक है जिम्नो और दूसरा है स्पर्म। जिम्नो की हम बात करें तो जिम्नो का मीनिंग होता है नेव्ड, NAVED, नेव्ड। और स्पर्म का मीनिंग क्या होता है, सीड्स, ग्रीक वर्ड की अगर बात करें तो इस आधार पर हम कह सकते हैं नेव्ड सीड्स। नेव्ड मतलब नग्न, नग्न बीज पाया जाता है। नग्न बीज का होता है ऐसा सीड्स जो क्या होता है किसी मेम्ब्रेन, किसी झिल्ली, किसी भित्ति के द्वारा कवर्ड नहीं होता है, फल के अंदर बंद नहीं होता है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें नेव्ड सीड्स पाए जाते हैं, यानी कि जिनमें जो बीज है वो फल के बाहर होते हैं, फल भित्ति के अंदर नहीं होते हैं, ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। वहीं अगर एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी हम देखते हैं एंजियो जो शब्द है, एंजियो, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कवर्ड। और स्पर्म का मीनिंग क्या होता है, सीड्स होता है। तो यानी ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, यानी घिरे होते हैं, किसके द्वारा, फल के अंदर बंद रहते हैं, फल भित्ति से घिरे रहते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होंगे वो एंजियोस्पर्म कहलाएंगे। अब ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं हमारे, इन एंजियोस्पर्म को हमने दो और प्रकार से वर्गीकृत किया है, दो और वर्गों में विभाजित किया है। एक है हमारे मोनोकोट और दूसरे हैं डाइकोट। मोनोकोट की अगर हम बात करेंगे, मोनोकोट में यदि हम देखें तो मोनोकोट का अर्थ था एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। और इसमें क्या हो जाएगा, द्विबीज पत्री। तो जिन प्लांट में एक बीज पत्र होगा वो एक बीज पत्री, जिनमें दो होंगे वो द्विबीज पत्री। अब ये एक बीज पत्र और दो बीज पत्र क्या है, इसकी जो बातें हम डिटेल में आगे इस चैप्टर में या आगे जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें करने वाले हैं। तो आज का जो हमारी क्लास थी हमने कहाँ से शुरू की थी उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं स्टार्टिंग से। तो ध्यान से देखेंगे, दोबारा से जल्दी से हम इसको कंप्लीटली रिकैप कर लेते हैं और इसके आगे की जो स्टडी यानी थैलोफाइटा से हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। तो तीन प्रकार से, तीन वर्गों में हमने विभाजित किया। पहले सबसे पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन और दूसरा हमारा आर्टिफिशियल फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये किसके आधार पर था, एंजियोस्पर्म के यूजेस के आधार पर था। और सेकंड वाला क्या था, मॉर्फोलॉजी, प्लांट की मॉर्फोलॉजी के आधार पर हमने बात की थी।
नेचुरल क्लासिफिकेशन की, इसमें आधार बनाया गया एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फोटोकेमिस्ट्री को। इसके बाद आगे हम बात करें तो आगे हमने समझा था, इसके बाद हमने समझा था जो टैक्सोनॉमी के टर्म्स थे, टैक्सोनॉमी के जो टर्म्स थे वर्गीकी के, जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी, इसके अलावा कीमोटैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल में यानी नंबरों की बात की गई, तो जब हम प्लांट्स के सभी कैरेक्टर्स को एक कंप्यूटर कोड्स के रूप में यूज करेंगे या कंप्यूटर कोड्स का यूज करते हैं सभी कैरेक्टर्स के लिए, तो उसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बोलेंगे। जहां पे सेल स्टडी यानी न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आधार पर अगर हम क्लासिफाइड करते हैं उसको साइटोटैक्सोनॉमी, और यदि हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन यानी कि बायो मॉलिक्यूल्स के आधार पर क्लासिफाइड करते हैं उसको हम बोलेंगे कीमोटैक्सोनॉमी। तो ये टैक्सोनॉमिकल टर्म्स थे। फिर उसके बाद हमने इनके ये जो प्लांट्स थे इनके प्रॉपर क्लासिफिकेशन, जो प्लांट्स थे इनके क्लासिफिकेशन की हमने बात की, जिसमें हमने पादप जगत को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। एक था क्रिप्टोगैमस और दूसरा था फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? जिनमें सीड्स नहीं पाए जाते हैं, विदाउट सीड्स, बिना सीड्स वाले पौधे, जैसे थालोफाइटा इसमें आता है हमारा, ब्रायोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा के अलावा टेरिडोफाइटा आता है। वहीं अगर फेनोरोगैम्स की बात करेंगे तो इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। एंजियोस्पर्म को दो वर्गों में विभाजित किया गया, मोनोकोट और डाइकोट। तो फेनोरोगैम्स की हमने बात की थी, फेनोरोगैम्स को दो वर्गों में विभाजित किया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का जो जिम्नो टर्म्स है उसका मीनिंग क्या होता है? नेक्ड मतलब कि नग्न, और स्पर्म मतलब सीड्स पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एंजियो का मीनिंग होता है कवर्ड यानी घिरे हुए, सीड्स इसमें होंगे यानी फल के अंदर इसमें सीड्स बंद रहते हैं। इनको दो वर्गों में हमने विभाजित किया, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट में एक द्विपत्री कहलाते हैं और डाइकोट जो होते हैं द्विपत्री कहलाते हैं। तो आज की जो वीडियो थी उसमें इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की या कोई बायोलॉजिकल एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।